परम पूज्य संत समाज, उपस्थित माताओं एवं भाइयों, सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों को सत्संग का अवसर मिला है। हम लोगों को जो भी शब्द गद्य के माध्यम से या पद्य के माध्यम से जो भी सुनाया जाता है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना चाहिए और उसका अनुकरण करने का कोशिश करना चाहिए। पहले मैं एक छोटा सा भजन गाता हूँ, उसके बाद चर्चा थोड़ा सा करें। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन भुजावे और का दे दे अपना रंग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, होया बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होया बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुप की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुप की बनी प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। एक दोहे में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवन जोवन राजमद अब चल रहे न दे, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कहते हैं जीवन, जीने का नाम ही जीवन है। यौवन जवानी, राजमद बहुतों प्रजाओं का एक राजा मालिक, उसको राजमद।
अब चल रहे न देह, ये शरीर जो है एक समान ना रहने वाला। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। कहते हैं जीवन का फल क्या बताया? सत्संग। लेकिन संसार के लोग जीवन का फल जो है विशेष तौर पर भौतिक चीज़ों को ही मानते हैं। जैसे जीवन का फल विवाह होना, जीवन का फल मकान बनाना जीवन का फल समझता है, गाड़ी खरीद लेना बहुत जीवन का फल समझता है, मकान बना लेना, फसल ज़्यादा उगा लेना, इसका जीवन का फल समझता है। लेकिन जो इन सब जितने भी चीज़ हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को शांति नहीं मिलती। जैसे अभी राम साहब जी सुना रहे थे कि आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। वास्तविक आत्मज्ञान ये सब क्या है? ये सब भौतिक चीज़ है। ये शरीर तक, शरीर का साधन सुविधा है, लेकिन इससे जो है कि शांति नहीं मिल सकती, कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है जीवन का जो फल है सत्संग। सत्संग जो है हमें संत गुरु से जुड़ना है। और जैसे कहा गया है जीवन, जीवन जो है जीने का नाम जीवन है, लेकिन हम जो जीते हैं शरीर के साथ, शरीर है और शरीर में चेतन आत्मा जो है, दो के संबंध से हम जीते हैं, एक से संबंध से हम जी नहीं सकते हैं। अगर शरीर के अंदर में आत्मा ना हो तो भी हम कार्य नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ खाली शरीर से भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर से चेतन आत्मा जब निकल जाता है तो हम ना तो सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं दोनों के संबंध से ही करते हैं। चेतन और 5 तत्वों से बनी हुई शरीर, दोनों के संबंध से हम कार्य करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जो है गुरु और संतों के संगत से हमें जो है, जब हम गुरु संतों के सत्संग में जाते हैं तब हमें वो क्या बनाते हैं? हंस बनाते हैं। और हंस जब हम बन जाते हैं तभी हमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सांच क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ये हम लोगों को बोध होता है। जब हम हंस बन जाते हैं तो हमारे अंदर में जितना चाहे मन में त्रुटिपन हो, चाहे दृष्टि में त्रुटिपन हो, या कान जो त्रुटिपन है कानों से, ये सब क्या जब हम हंस बन जाते हैं तो सारा क्या सुनना है ऐसा बोध हो जाता है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। हमें जो है कि मनुष्य की परख हो जाते हैं कि कौन सा मनुष्य हंस हैं, कौन सा मनुष्य बोगले हैं, ये सब के हमें परख हो जाता है, जानकारी हो जाता है। तब हमें इसीलिए कहा गया संतन में सुख बिलस ले, उतरन चाहे पार, खोटा मन बदलाए ले, सदगुरु मिले सोनार। सदगुरु को क्या कहता है? सोनार। वास्तविक सोनार जब वो
सोनार के पास जब वो सोना जाता है तो शोधता है, जब शोधता है तो वो सोना खरा उतर जाता है, जब खरा उतर जाता है तभी उसको अपने काम में लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम खरे उतर जाते हैं शोध के द्वारा, तब हमें जो हमारे लिए जब जो सत्य है, जो हमारा जो सत्संग का जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमारा प्राप्ति होता है। सत्य का जो सत्संग से जो परम लक्ष्य है हमारा, सत्य की प्राप्ति करना। और संसार में रहते हुए भी हमारा, जब हम सत्य को जान जाते हैं तो हमारा विचार कैसा हो जाता है, समान विचार हो जाता है। विशेष विचार जो होता है वो समाप्त हो जाता है, समान विचार हमारे जीवन में आ जाता है। जब समान विचार जब आ जाता है तो हमारे अंदर के जो है राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, ये सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में फिर क्या मिलता है, शांति मिल जाता है। जब आपके जीवन में शांति जब आ जाता है तो आपका जो चेतन आत्मा का जो स्वभाव है और आपके मन का स्वभाव है, या आपके जो हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्वभाव जो है, जो 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, जब ये 10ओं को स्वभाव जब हमारा सामान्य हो जाता है तो हमारे लिए जो है जो मुक्ति जो है बहुत सरल हो जाता है और बहुत नज़दीक हो जाता है। तो इसीलिए जो है कि हमें संतों के संग में जाना चाहिए, और संतों के जाने से हमारा जीवन इतना सुखी हो जाता है कि हम अनेकों जो दुख है सब दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को संतों के पास जाना चाहिए, संतों के पास बैठना चाहिए। और उसके जो है शब्द जो है, जिस प्रकार से पपीहा पक्षी होते हैं, सिर्फ पक्ष जो होते हैं ये जो वो 15 दिन का ही होता है, जो वो उसको बोला जाता है हत्या नक्षत्र। सिर्फ नक्षत्र 15 दिन का ही नक्षत्र होता है, लेकिन वो 11.5 महीनों जो है कि वो पपीहा पक्षी जो है वो स्वाति नक्षत्र पानी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो है अगर उस प्रकार से अगर हम इंतज़ार करते रहें कि संत कब हमारे यहाँ संत आएगा, कब हम संतों को वाणी सुनेंगे, कब हम संतों की सेवा करेंगे, ऐसा अगर हमारा भाव हो जाएगा तो वास्तविक हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। तो इसी शब्दों से के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि कैसे भक्तों को भक्ति भाव रख करके अपने जीवन में कल्याण का काम करना चाहिए। जैसे पपीहा होता है, पपीहा रहता है ज़मीन पर लेकिन याद रखता है आकाश के उस अमृत जल की। ऐसे भक्तों को रहना चाहिए। वो रहें अपने घर में, लेकिन जो ज्ञान और पवित्रता की ऊंचाई पर पहुँचे हुए संत गुरुजन हैं उनकी याद में रहेंगे तो उनके विचार अपने आप इनके हृदय में लाभ देते रहेंगे, सुख शांति देते रहेंगे। लेकिन लोग तो इसके उल्टा रहते हैं, गिद्ध की तरह। गिद्ध रहता है आकाश में, लेकिन उसकी नज़र कहाँ रहती है, ज़मीन पर पड़े ढोर पर, मुर्दे पर। तो क्या पाता है, सड़न पाता है, बदबू पाता है। तो हमें चातक पक्षी की तरह, पपीहा पक्षी की तरह होना चाहिए, न कि गिद्ध की तरह। तो बहुत सुंदर विचार सुने। और अब हमें जिनका इंतज़ार था अंतिम में परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी के विचार श्रवण करने के लिए आप विराजमान हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई,
तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। उपस्थित मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, भक्तिमयी माँ बहनों, भाइयों, अभी हम संतों के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु विचारधारा में विचार प्रधान बातें होती हैं। जीवन पर जितना हम विचार करेंगे उतना जीवन का सुधार कर पाएंगे, बुराइयों से दूर हो पाएंगे, असली नकली का पहचान कर पाएंगे। इसीलिए हम सबको विचार प्रधान होना चाहिए। विवेक और विचार ये दोनों आँखें हैं। जैसे आँखों से जब ठीक होते हैं तो देखकर रास्ता चलते हैं, लोगों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, और देखकर पढ़ते हैं, देखकर संतों के दर्शन करके विचार करते हैं। आँखें ठीक हैं तभी। ऐसे जब भीतर की आँखें ठीक होती हैं, विवेक और विचार, तो हम धार्मिक जगत में सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। भौतिक जगत में बढ़ने के लिए बाहर की आँखों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन धार्मिक जगत में बढ़ने के लिए विवेक विचार के बिना तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। अब विचार देखें कि बिना विचार के कितने लोग सब पछताते हैं, दुख में पड़े रहते हैं, और उनकी पूजा पद्धति कैसे है, खान पान कैसे है, चाल चलन कैसे है, क्योंकि वो लोग विचार नहीं करते हैं। अब विचारवान जहाँ मिलते हैं आपस में ज्ञान की चर्चा करते हैं। जब विचारवान लोग नहीं होते हैं तो वे आपस में तमाम ऊटपटांग बातें करके, निंदा बुराई करके और लड़ाई झगड़े की बात करके दुख पैदा करते हैं। साहब ने उनके लिए कहा कि सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो, बोल दिया करो, नहीं नींद आती है भाई। सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात, गदहा सो गदहा मिले खावे दो दो लात। तो जहाँ सज्जन लोग मिलते हैं, ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तो ज्ञान की चर्चा करते हैं, अपने कल्याण के विषय में सोचते हैं, अपने परिवार समाज के लिए सोचते हैं कि कैसे हमारा समाज परिवार, हमारा जीवन उन्नतशील हो, सहनशील हो, धैर्यवान हो, सद्गुण सदाचारी हो, कैसे सुखमय जीवन जिए। क्योंकि सुख कहीं बाहर पदार्थों में नहीं होता, सुख होता है हमारे विचारों में, विचार करके दोषों को निकालने में। शांति, सुख, और बाहर की सफलता, बाहर का जो आनंद है वो पदार्थों में। जैसे कि भूख में जब भोजन मिल जाता है तो आनंद आ जाता है, सुख मिल जाता है। ये हमारे शरीर का सुख है। प्यास लगी है, पानी मिल गया तो प्यास बुझ गई। लेकिन अब मन आंदोलित है, चिंतित है, मन में काम क्रोध लोभ मोह ये हमें परेशान कर रहे हैं।
तमाम तरह के अंधविश्वास से जकड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है हमारे पास? इसके लिए अच्छे अच्छे विचारों की, पावरफुल विचार हमको सुनने की, समझने की, पढ़ने की और सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए अच्छे अच्छे विचारों को सुनना चाहिए। सत्संग का इसीलिए महत्व है। सत्संग में हमारे जीवन जीने के फार्मूले बताए जाते हैं, नियमावली बताई जाती है। उसी को सुन करके हम घर चले जाते हैं और फिर विचार करते हैं कि महात्मा जी ने, संतों ने हमको अच्छी बात बताया, ये बहुत अच्छी बात है। उसका आचरण किए, आचरण करते ही उसका लाभ मिलने लगा, तो सत्संग से जीवन बदलने लगा। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग के बिना विवेक विचार भी नहीं होता और बिना विवेक के सत्संग में कुछ मिलता भी नहीं, क्योंकि कई बार विवेक विचार न होने से सत्संग करते 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 बुढ़ा जाते हैं लोग, सत्संग का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। कई बार तो सत्संग में कहते हैं, महाराज सत्संग में हम तंबाकू खाना सीख गए, बीड़ी पीना सीख गए। अरे भाई, तंबाकू कहाँ से सीखे? कहीं सत्संग में आते जाते महाराज। तो बताइए, जब सत्संग में आते जाते बीड़ी पान तंबाकू गांजा सीख गए, तो ये ज्ञान की बातें कहाँ सीखेंगे? कुसंग में? सत्संग में ये नहीं। सत्संग में हम सुसंग सीखते हैं, अच्छी चाल चलन सीखते हैं, मीठी वाणी सीखते हैं, दया धर्म सीखते हैं, सील विचार सीखते हैं और प्रेम सुमत संगठन सीखते हैं। और कुसंग, जिसको लोग कहते हैं कि तम्बाकू बीड़ी अथवा जीवन में कोई भी चाल चलन गलत हो जाती है, वो कुसंग कहलाता है। कुसंग और सुसंग का लोग फर्क भी नहीं जानते हैं। जहाँ से जीवन बिगड़ जाए, जिन लोगों से, जिन बातों से, यहाँ तक कि जिन ग्रंथों से जीवन बिगड़ जाए, उन ग्रंथों को भी, उन पुस्तकों को भी कभी नहीं छूना चाहिए। जो हमें बिगाड़ दिया, हमारे समाज को नष्ट कर दिया और नीचा दिखा दिया, ऐसे लोगों की बात को नहीं सुनना है। ऐसे लोगों का तिरस्कार, बहिष्कार कर देना है मन से। ऐसे समाज को छोड़ देना है जहाँ से समाज बिगड़ जाए, जीवन बिगड़ जाए, हमारे बाल बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए। तो कोई किसी भी प्रकार का हो, ऐसी कोई परंपरा हो, ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जहाँ से जीवन बिगड़ने की संभावना हो, उसे त्याग करने में देरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंत में त्याग करेंगे, जब बिगड़ जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पहले से हम त्याग करें, क्योंकि गलत गलत होता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। विचार करने से सारा दुख जीवन का चला जाता है। इसलिए अपने घर परिवार में रह करके कहीं भी रहें, विचार करो क्यों दुख है। जिस बात को लेकर के हम बहुत टेंशन में हैं, चिंता में हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, उस बात को सोचो क्या उसमें रखा है, कौन सी बड़ी बात है उसमें। जब ऐसा सोचेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। एक बुढ़िया थी तो महात्मा जी से बात कर रही थी, गुरु जी आए थे तो बात कर रही थी बड़े प्रेम से। इतने में उसकी बहू आ गई, नहा धो करके फ्रेश हो करके आ गई, प्रणाम किया, बंदगी किया, महात्मा जी का चरण स्पर्श किया, अपनी सासू माँ का भी चरण स्पर्श कर लिया और चली गई रसोई की तरफ। तो बुढ़िया मुंह बनाते हुए कहती हैं, महाराज जी ज़माना बहुत ख़राब है। देखो ये कलयुग के ज़माने में इनको इतना भी नहीं पता है कि कैसे कपड़ा पहनना चाहिए। वो बुढ़िया सोचती थी कि साड़ी पहन के आती मेरी बहू तो अच्छी लगती और मेरे गुरु जी के सामने ठीक रहता, मर्यादा होती। ये सूट वूट पहन के आ गई है। तो इसी बात को लेकर के मन में बहुत दुखी थी, मुंह फेर रही थी, बना रही थी, तो घृणा कर रही थी। तो महाराज जी देख करके पूछ पड़े, आखिर क्या बात है, क्यों आखिर परेशान हो? बहन महाराज जी आप देखते नहीं मेरी बहू को,
कहें अच्छा इसी बात को लेकर दुखी हो। कहें महाराज और क्या, कितना ये गलत परंपरा है, कुछ इनको सोच विचार है ही नहीं, हमारे घर की क्या रस्म व रिवाज है। तो कहें अच्छा तुम्हारे घर में कोई बेटी है? कहें हाँ महाराज हमारे पास 3 बेटियां हैं। कहें तो शादी हो गई? कहें हाँ 2 ठौरन की शादी हो गई, अभी एक की नहीं हुई। कहें जिनकी शादी हो गई है तो आती जाती? कहें हाँ महाराज बिल्कुल आती जाती हैं। कहें जब यहाँ आती हैं तो कैसे रहती हैं? कभी कभी सूट पहनती? कहें हाँ महाराज उनका सूट यहाँ रखा रहता है पुराना वाला, जब आती हैं तो यही सूटे में रहती हैं। कहें अच्छा तो तुम्हें गुस्सा लगता है कि नहीं, नाराज़ होती हो कि नहीं अपनी बेटियों पर? कहें महाराज काहे को नाराज़, बिटियाँ हैं अपनी घर में सूट पहन लेती हैं। कहें अच्छा तो ऐसा किया करो कि जब तुम्हारी बिटिया सूट पहनती हैं, ससुराल में साड़ी पहनती हैं और तुम्हें अच्छा लगता है, तो अपनी बहू के लिए भी ऐसा कुछ सोचा करो कि जब साड़ी पहन के आए तो बहू मान लिया करो, जब सूट पहन के आए तुम्हारे सामने तो अपनी बहू को भी बिटिया मान लिया करो, तो कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं। कहना रे महाराज मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं, मैं बहुत परेशान थी अब इस बहू को देख देख करके कि सूट पहन के आ जाती है तो साड़ी नहीं पहनती है। कहें तो भाई अब क्या करोगे, समय ऐसा है, बहू को ज़्यादा कहोगे तो फिर और तुमसे दूर हो जाएगी, जो भोजन पानी देती हो वही नहीं देगी। तो अपना दुख दूर करना चाहो तो यही बढ़िया रास्ता है कि जब साड़ी पहन के आए तो बढ़िया प्यार दो कि मेरी बहू रानी है, और जब सूट पहन के आए तो ओहो मेरी बिटिया आ गई है, तो आनंदित रहो। तो कहें महाराज अब तुम्हें बढ़िया तरीका जान गए हुए, मेरा संकट दूर हो गया। इतना खुश हुई बस उसी दिन से प्रयोग करने लगी, तो बहू दोनों विधि से स्वतंत्र हो गई, बहुत खुश, सासू माँ की और सेवा बढ़ा दी। तो इस तरह से हम अपने घर परिवार में कहीं भी सोचने के तरीके में बदलाव लाएं तो जीवन में बहुत दुख दूर हो सकता है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के हम बहुत परेशान रहते हैं, सोच में बदलाव नहीं लाते हैं। ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों में भी बदलाव लाएं कि संत गुरु हमें क्या बताते हैं और सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, लेकिन नहीं हठ माने बैठे रहते हैं, नहीं हमारे पूर्वजों से ये होता आया है। अरे भाई सही क्या है उसको माने, पूर्वजों से जो होता आया उसको छोड़ो चक्कर। न जानी पूर्वजों से क्या क्या होता आया है, कितना बदल गया है, तो बदलाव होता है हर चीज़ में। तो हमारे पूजा पद्धतियों में भी तमाम बदलाव हो चुका है, अब हम हठ माने बैठे हैं, तो समस्या सामने रहेगी। समस्या को दूर करने के लिए विचार करें और सही गलत की पहचान करके छोड़ने का प्रयास करें और स्वीकार करें तो कि ठीक है, बढ़िया है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो दुख हमारा कभी घटेगा नहीं। जैसा हो रहा है ठीक है, होने दीजिए। हमारा जीवन कैसा है इस पर विचार करें और जो सही लगे उसका आचरण करें, उसका अनुष्ठान करें। संत जन बताते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि जो निरर्थक चीज़ें हैं उसको हम पकड़े चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और जो सही चीज़ें हैं उसके लिए हम बहुत हट कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं मानेंगे, गलत है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो खान पान, चाल चलन, पूजा पाठ, घर गृहस्थी में सही चीज़ को हम पकड़ने के पक्षधर बने, गलत को छोड़ने के लिए, क्योंकि अंततः गलत हमें दुख देता है, सही सुख देता है। तो करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने से पता चला कि आत्मज्ञान ही सबसे महान ज्ञान है, उसके बिना संसार में लोग भटक रहे हैं। मन इंद्रियों का संयम ही सबसे अच्छा तरीका है, और कर्मों का सुधार ही सबसे बढ़िया दुखों से दूर होने का तरीका है। कर्म को सुधारे नहीं, अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, चारों धाम कर रहे हैं, गुरु महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं, बहुत सेवा बढ़ा दिए हैं, लेकिन कर्म सुधार नहीं बढ़ाए हैं। तो गाली दे रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, इसमें हम बदलाव नहीं ला रहे हैं।
और बहुत रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, गुरु जी की आशीर्वाद, चरणोदक भी ले रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बदलेगा नहीं जीवन। तो विचार करके, अब विचार ना करने वाले ये नीचे से ऊपर तक हैं, ये भी समझ लीजिए। बड़े बड़े गुरु नामधारी शंकराचार्य लोग भी, धार्मिक लोग भी विचार किए बिना परंपरा के पोषक में हो करके बड़ा दुख पाते हैं, निंदा के पात्र हो जाते हैं और मन इंद्रियों की गुलामी करते हैं। तो कोई भी हो, छोटा मान लो जिसे अज्ञानी कहते हैं, नहीं विचार करता बेचारा, वो तो दुख भटक रहा है दुख में। जिसे हम बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष शंकराचार्य और महामंडलेश्वर कहते हैं, वो भी सब बिना विचार किए दुख भोगते हैं। कैसे दुख भोगते हैं, इस पर एक छोटा सा उदाहरण कह के बंद करता हूँ। तो एक राजा अपने राज्य में बढ़िया से रह रहा था, तो सब नौकर चाकर से उनके काम होते हैं, राजवाड़ों के, बड़े लोगों के। तो उनके घर में एक सफाई करने वाला था, कपड़े धोने वाला और भी घर का काम करने वाला। तो अपना ठाट बाट से रह रहा था कमाई से, तो उसे लोग धोबी कहते थे क्योंकि कपड़ा धोता था। वो अपने घर में एक गधा पाल रखा था, क्योंकि गधे से काम करता, कपड़े की लादी ले जा कर के तालाब में धोता। उस गधे का नाम था सोडरमल। तो नाम भी रख लेते हैं, अपने कुत्ता का नाम और भी जानवरों का नाम रख लेते हैं। तो गधा का नाम सोडरमल। सोडरमल एक दिन मर गया बीमार होके, जानवर था मर गया, बहुत प्यारा था। तो दोनों प्राणी रो रहे थे। तो उसी रुलाई में और कफन दफन में देर हो गई, काम करने के लिए ड्यूटी जाना भूल गया। तो धोबी कहने लगा कि अरे देर हो गई, मैं जाऊंगा तो कोड़े की मार खाऊंगा और तुम चली जाओ अपनी रानी को। तो रानी के पास जाके हाथ जोड़ना, वो दयालु होती हैं स्त्रियां, और बच जाओगी। तो गई तो रोने लगी जाकर पैर पकड़ करके। तो रानी साहिबा दयालु थी, द्रवित हुई कि मेरी गरीब ये नौकरानी रो रही है तो ज़रूर कोई कष्ट होगा। पूछी, बोल न सकी। तो रानी साहिबा सोची कि इस गरीब बेचारी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूँ तो क्यों ना, तो दोनों आंसू बहाने लगे। रानी साहिबा भी रोने लगी। इतने में राजा साहब आए कि रानी से मिल करके हम राज दरबार का काम देखें। तो अच्छे लोग, समझदार लोग मिल लिया करते हैं, जाते जाते कहीं बाहर घर के प्राणियों से मिल लेते हैं। तो रानी साहिबा के पास आए तो देखा कि वो तो रो रही हैं। तो राजा साहब सोचे मेरी अर्धांगनी है, मेरे घर में इनसे बढ़ कर के प्यारा तो कोई नहीं है। तो सोचा जब मेरी औरत रो रही, कोई संकट आया होगा। तो राजा साहब भी रोने लगे। कुछ पूछताछ विचार न किए, खोज करना चाहिए भाई। तो कारण न जानने की बदौलत यही होता है। अब रोने लगे। इतने में मंत्री महोदय आए कि राजा साहब से हस्ताक्षर करवा के हम अपना राजकाज का काम करवाएं, कुछ तो प्रगति का काम। तो मंत्री देखे कि राजा साहब ही रो रहे हैं, तो कोई बड़ा संकट आया होगा राज दरबार में, नेपाल जैसे। तो जब इतने में जब मंत्री महोदय रोने लगे तो पूरी सेना रोने लगी। बड़ी आफत है भाई, जब सेना रोने लगी तो प्रजा को तो रोना ही है कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है भाई, बड़ा मुश्किल है। अब भाई अब यहाँ पंजाब में सब राजा प्रजा सब रोने लगे, सब पानी चढ़ गया, सब बह गए, सारी भैंसें बह गई। देखो बहुत बड़ा संकट आ गया। तो सभी रो रहे हैं, राजा प्रजा। इतने में महात्मा ऐसे ही संत पहुंच गए वहाँ। अब संत तो कहीं न कहीं जब देर होने लगती है, दिन डूबने लगता है, तो कहते चलो इसी गांव में रह लेते हैं, कोई तो सज्जन होगा। महात्मा जी चले गए। जिस मोहल्ले में गए कि यहाँ पर रह लेंगे, वहाँ सब उदास रो रहे थे। सोचे यहाँ पर नहीं रहने लगा, कोई घटना घट गई है। दूसरे मोहल्ले में गए, वहाँ भी वही दशा,
महात्मा से रहा नहीं गया, पूछ पड़े भैया क्या बात है? कहें महाराज हमको पता नहीं है। किनको पता है? कहें यहाँ की जब सब सेना रो रही है, फौजी रो रहे हैं, ज़रूर कोई संकट होगा। कहें ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि फौजी आज तक रोते नहीं हैं, वो तो सीधा वार करते हैं, हाँ समस्या का समाधान करते हैं। तो चलो फौजियों के पास गए। कहें क्यों भाई आप लोग बड़े बड़े सब सलाह लेकर के आंसू बहा रहे हो, ठीक नहीं है देश के लिए, क्या कारण है? तो फौजियों ने कहा महाराज हमारे कमांडर साहब, मंत्री साहब रो रहे हैं तो हम तो वही भाई रोना है। उनके पास गए, चलो मंत्री महोदय के पास, कमांडर के पास, वहाँ गए तो वो ही बताए हमारे राजा साहब रो रहे हैं, कोई संकट आया होगा राजा के ऊपर, तो उनके संकट में हमें तो शामिल होना ही चाहिए, ये हमारी मानवता है। कहीं ये मानवता तो ठीक नहीं है भाई। चलो राजा साहब के पास गए, क्यों हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आप राजा होकर के इतनी बड़ी सेना और बहुत सारी व्यवस्था के चलते आपको तो भाई व्यवस्था देखना चाहिए कि रोना चाहिए बैठ के? कहें महाराज ये तो आप संकट खड़ा कर दिए हैं, हम पता ही नहीं लगाए, हमारी रानी साहिबा अर्धांगनी हैं, वही तो हम सब सुख देती है घर परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो हम उसके दुख में थोड़ा रोने लगे, द्रवित हो गए। कहें अच्छा तो रानी से पता चलेगा। रानी महात्मा छेड़ दिए तो छेड़ दिए, अंतिम तक ले जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो रानी साहिबा के पास गए, क्यों रानी महारानी आप क्यों दुखी हैं? आपके पास तो राजा होते हुए आप जिधर आर्डर कर दे उधर वफा दफा हो जाए। तो कहें अरे महाराज स्वामी जी, अब हम ठहरी स्त्री, हमारी एक गरीब बेचारी नौकरानी रो रही थी तो हमसे रहा नहीं गया, आंसू गिरने लगे, हृदय द्रवित हो गया। तो कितनी सेवा करती थी हमारे घर में। कहीं तो बहुत आप दयालु हैं, तो अच्छा किया, लेकिन भाई क्या कारण है? चलो तो उस नौकरानी से पूछा गया तो कहें महाराज और कोई बात नहीं, हमारा सोडर मल मर गया। तो महाराज थोड़ा गंभीर हो गए। सोडर मल सोचे कि कोई रहा होगा, 1 2 3 लड़के रहे होंगे, उसमें से तो ख़त्म हो गया और छोटा बड़ा। तो महाराज सोचने लगे कि पूछ लिए। कहें अच्छा तो उसकी शादी हो गई थी? उनके कहने का मतलब कि शादी हो गई होगी तो उनकी पत्नी भी रही होगी, विधवा हो गई होगी, लड़के बच्चे भी रहे होंगे, तो बड़ा संकट खड़ा हो गया। कहे अरे महाराज शादी की आप बात कर रहे हैं, वो हमारा गधा था। तो जैसे नाम सुने तो वहीं पर रानी साहिबा सुनी तो मुँह दाबी अपना महल की ओर भागी। राजा साहब को मानो सांप छू गया, बुखार आ गया, वो भागे, मारे शर्म के मारे अपने अपने महल की ओर भागे। महाराज भी सोचे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बवंडर क्यों आखिर हुआ, इतनी बड़ी बात क्यों बन गई? पूरे राजनगर के लोग सब रो रहे हैं, राजा प्रजा सब। महात्मा ने विचार किया, केवल एक कारण है, विचार नहीं किया गया। अगर शुरू से रानी विचार कर लेती, पता लगा लेती, तो ये बात ना बढ़ती। और क्रमशः कोई तो विचार कर लेता, इस कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, रोने का कारण क्या है। इसी तरह बंधुओं, संसार में जो अंधविश्वास फैला है, अज्ञान फैला है, दुख समस्या है, जिन्होंने विचार किया वो दुखों से अपने जीवन को बचाया, दुखों से पार हुए। जिन्होंने विचार नहीं किया, इसी अज्ञान की धारा में, दुख की धारा में, अंधविश्वास की धारा में सब बहे चले जा रहे हैं। केवल एक है कि अब भगवान पार लगावें। जब कोई प्रश्न होता है, महाराज भगवान की माया है, भगवान की माया है, वही चाहे तारें, वही चाहे डुबावें, यही एक उत्तर है उनके पास। और भगवान कहाँ है, इसमें कोई उत्तर नहीं है उनको, पता नहीं, पता नहीं ये कौन करवा रहा है, कुछ पता नहीं, ये दुख कौन दे रहा है, भगवान जाने, ये ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अरे भाई भीतर वाला जानेगा, इसलिए सबको भीतर वाले की ओर चलना चाहिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जैसे कि आप सुन चुके हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, दिल में खोज दिलय माँ खोजो, यह करीमा रामा, हृदय बसे ते राम न जाना। तो जब विचार करते हैं तो पता चलता है
कि कर्म सुधार करके मन की पवित्रता लाओ, ताकत बढ़ाओ, विचार विवेक भी जागृत हो जाता है, तो भीतर की आंखें खुल जाती हैं और ये बढ़िया सुंदर मानव शरीर मिला है, सौभाग्यशाली संत गुरुजन मिले हैं, अच्छे अच्छे विचार सत्संग से मिल जाएंगे और चाल चलन सुधारने की हिम्मत भीतर से आ जाएगी अपने संयम सदाचार से, और फिर क्या आत्मदर्शन तुरंत हो जाएगा। क्योंकि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। तो ये जीवन बड़ा सुंदर बन सकता है और करना केवल पड़ेगा। देखो आप तालाब में देखे होंगे हरी हरी काई लगी रहती, तो पानी ढका रहता है, जल दिखाई नहीं देता, तो आपको काम लेना है उस पानी से, तो जाइए हाथ मारिए, हाथ मार करके और चेहरा धुल लीजिए, चेहरा देख लीजिए, और जो भी काम करना, नहाना हो तो नहा लीजिए, बस धक्का देते रहिए, काई दूर रहेगी। ऐसे ही विचार से संसार में आप पूरी ज़िंदगी आराम से चलिए, बस विचारों का धक्का देते रहिए, अज्ञान दूर रहेगा, कष्ट दूर रहेगा, चिंता दूर रहेगी, कर्म बढ़िया होगा और आत्मज्ञान बना रहेगा। नहीं तो आत्मज्ञान के ऊपर, अपने महानता के ऊपर ये काई अज्ञान की तुरंत आ जाती। जैसे आप सत्संग से दूर रहेंगे, संतों से दूर रहेंगे, विचार विवेक से दूर रहेंगे, तो ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक काई आ जाती है, और फिर आदमी, बड़े बड़े लोगों के ऊपर ये काई आ जाती है, जिन्होंने सत्संग से दूर हुए, जो विचार विवेक से दूर हुए, संतों से दूर हुए, उनके जीवन में अज्ञान की काई आई और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अपने पथ पर चलते रहने के लिए हमें सदैव विचारवान, विवेकवान होकर, सत्संगी होकर के, गुरुजनों की शरण में रह करके, अपने मन को वहीं पर बैठा करके बढ़िया ज़िंदगी सुख से जीना चाहिए। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय।